चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं शिक्षा के मंदिर में बिजली चोरी की। बिलासपुर के कई सरकारी स्कूल चोरी की बिजली से रोशन हो रहे हैं। अब तक स्कूलों में नियमित बिजली कनेक्शन नहीं किया गया है। शासन कई बार सरकारी स्कूलों में मीटर लगाकर नियमित बिजली कनेक्शन देने के आदेश दे चुका है, लेकिन इस मामले में शिक्षा विभाग का रवैया लापरवाही पूर्ण है। आलम यह है कि इन स्कूलों में कचिया डालकर और चोरी करने का काम भी स्कूली छात्रों से ही करवाया जाता है। स्कूलों में खुले तार बिछे हुए हैं जो बड़े हादसे को न्योता दे रखे हैं। बिलासपुर के 7 विकास खंडों के कई स्कूलों में चोरी की बिजली से बच्चों को ज्ञान बांटा जा रहा है, जिससे बच्चों की सुरक्षा भी खतरे के घेरे में है। बिलासपुर के कोटा, गौरेला, तखतपुर, पेंड्रा, बिल्हा, मरवाही और मस्तूरी में 2519 प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं। इनमें से ज्यादातर स्कूलों में चोरी की बिजली से ही काम चलाया जा रहा है। शिक्षक इसे बच्चों की सुविधा के लिए की गई चोरी बता रहे हैं, लेकिन चोरी तो आखिर चोरी होती है। मीटर लगा था बताए संकुल में, वो चोरी हो गया है। चोरी हो गया है या फिर उखाड़ के ले गए हैं, कारण जो भी होगा, पर चोरी नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि कोई भी स्कूल चोरी के बिजली से नहीं चलाया जाना चाहिए। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं, सीएससीबी के द्वारा उन विद्यालयों में कनेक्शन दिया जाना है। तो और हमने जितने आपके फिगर से मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ कि 40% स्कूलों में नहीं है करके। हमने जो विद्युत विहीन विद्यालय हैं उनकी सूची सीएससीबी को दे दी है और सीएससीबी इस दिशा में कार्य कर रहा है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता संदीप हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। संदीप, आखिर कब से इस तरह से ये चल रहा है? बच्चों से ही बिजली के तार लटकवाए जाते हैं, बच्चों को यहाँ पर खतरे के बीच में और पढ़ाया जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल दिव्य, काफी लंबे समय से चल रहा है। स्कूलों में जिस तरीके से बिजली कनेक्शन के नाम पर खाना पूर्ति की कार्रवाई की जाती है, अभी तक बिलासपुर के 2000 से भी ज्यादा ऐसे शासकीय स्कूल हैं जिनमें प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल ऐसे शामिल है, जिनकी में बिजली की जो हुक मार करके जो चोरी की करने का मामला है, लगातार शिकायतें आ रही है। लेकिन जो अधिकारी हैं वो उनको इस गिनती में फुर्सत नहीं कि इस मामले में संज्ञान ले, और जिन्हें संज्ञान इस मामले की है तो कार्रवाई करने के लिए आगे नहीं आते हैं। लेकिन कारण क्या है संदीप, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अधिकारियों की लापरवाही की है, बिजली विभाग सहयोग नहीं कर रहा है, या पैसों की कमी है? कहाँ दिक्कत कहाँ पर आ रही है? जी बिल्कुल, ये इस मामले में दिक्कत कहीं पे नहीं आ रही है, लेकिन अब वहाँ पे कनेक्शन करवाएगा कौन, ये बड़ा सवाल होता है। स्कूलों में अमूमन होता है कि हेड मास्टर जो प्रिंसिपल होते हैं काफी अल्प समय के लिए आते हैं, तो जो तबादला की स्थितियां होती है वो काफी आती है। लेकिन जो कनेक्शन एक बार पहले से लग चुके हैं उन पर अब नए कनेक्शन लगाने को लेकर के जो तमाम जो दस्तावेजों को लेकर के जो कार्रवाई है वो कोई करना नहीं चाहता। अधिकारी भी इस मामले को कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। मार्च का महीना आता है, उसके बाद ये भूल जाएगा। संदीप, आप साथ रहिए, हमारे साथ पटेल साहब बीईओ फोनलाइन पर मौजूद हैं। पटेल साहब, बहुत बहुत स्वागत स्वराज एक्सप्रेस पर आपका। जी सर, ये जो बिलासपुर के आसपास स्कूलों में ये जो मामला है कि यहाँ पर बिजली के कनेक्शन नहीं है स्कूलों में, और बच्चों से यहाँ आंकड़ी टंगवाई जाती है और बिजली चोरी करके यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, आखिर कब तक मीटर लग पाएंगे और कारण क्या है, क्यों नहीं लग पा रहे? एक्चुअल में बिजली विभाग को हमने आवेदन दे दिया है ना, और उनके द्वारा ये अब लगाने में ही थोड़ी सी डिले हो रही है। और बाकी ऐसा प्रकरण हमारे पास नहीं आया है कि कोई लंगर डाल करके या करके बना रहा। हम तो तस्वीर दिखा रहे हैं कि बच्चे लंगर डाल रहे हैं। जी जी जी, पर अपने पास आया नहीं है प्रकाश में। नहीं, बिल्कुल आप तक हम ये जानकारी पहुंचवा देंगे, ये विजुअल भी पहुंचाएंगे कि किस तरह से बच्चे आंकड़ी टांग रहे हैं। आप इस बात को तो सोचिए ना कि आपके शिक्षक आखिर क्या कर रहे हैं, और चोरी से बिजली अगर चलाएंगे तो बच्चों को क्या शिक्षा दी जाएगी? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। और अगर ऐसी बात जहाँ भी प्रकरण होगा उसको संज्ञान में लेके कार्रवाई करेंगे अपन उस पर। 3 फुट से ज्यादा जिन बच्चों की हाइट नहीं है पटेल साहब, 3 फुट से ज्यादा चाहिए, तो 3 फुट से ज्यादा जिन बच्चों की हाइट नहीं है उन बच्चों को लंबे लंबे बांस देकर और आंकड़ी टंगवाई जा रही है। अगर कोई गलत हो गया, उन्हें करंट लग गया, कोई हादसा हो गया, तो जिम्मेदार कौन होगा? और ये बच्चे अगर इतनी कम उम्र में अगर अभी से आंकड़ी डालना सीख जाएंगे तो भविष्य में तो यही शिक्षा ये पाएंगे आपके स्कूल से। तो ये जिम्मेदार हैं जो फोन काट देते हैं सवाल सुनने के बाद कि आखिर इन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जवाब क्या दिया जाए। संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।